आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो पहला पार्ट जो है हिंदी काव्य में सूरदास जी का है। तो सूरदास जी का आज पद हम लोग देखेंगे। तो पदों में हमने कुछ पदों को देख लिया और कुछ पद शेष बचे हुए हैं जो जिसकी व्याख्या आज हम लोग करेंगे। तो इस पद में ये पद है कि ऊधो जाए तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि यहाँ को नहीं पठायो, तुम हम बीच भुलाने, ब्रज नारी में सुजोग कहत हम, बात कहत न लजाने, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने, हम सो कह लई हम सही कह, जिये गुण ले हूँ सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने, शूर श्याम तुम जब तुम्हें पठायो, तब नैको मुस्काने। यह उस समय का वर्णन है जब उद्धव जी गोपियों को निराकार ब्रह्म की उपासना करने का संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, और गोपियां उद्धव जी से खिन्न होकर के, परेशान होकर के, दुखी होकर के कहती हैं, व्यंजना वृत्ति में कहती हैं कि उद्धव जाऊं तुम्हें हम जाने, हे उद्धव से, उद्धव जाऊं तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जी आप गोकुल से चले जाइए, आपके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आपको मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। कहती हैं श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पटा, तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, श्याम तुम्हें को यहाँ नहीं पठायो, तुम बीच बुलाने, तुम्हें श्री कृष्ण ने हम लोगों के पास भेजा नहीं है, तुम तो जा रहे थे बीच रास्ते से भटक करके, जब तुम्हें अपने गंतव्य का, अपने लक्ष्य का रास्ता नहीं मिला तो वहां से भटक करके आप हम लोगों के पास चले आए हैं, भूल करके आप चले आए हैं, इसलिए हम जानते हैं आप यहाँ से चले जाइए। फिर कहते हैं ब्रज नारी में सुजो कहत हो, बात कहत न लजाने, हे उद्धव जी हम ब्रज की गोपियों से आप योग साधना की बात कहते हुए आपको जरा सा भी लज्जा नहीं आई, जो कहत हो बात कहत न लजाने, आप अपनी इन बातों को कहते हुए आपको शर्म नहीं आई, आपको लज्जा नहीं आई कि कहाँ हम लोग अबला नारी, कहाँ हम लोग स्त्री, और आप योग की करने की बात करते हैं, उस निराकार ब्रह्म का निर्वस्त्र होकर के आप उपासना करने की बात करते हैं, ऐसी बात कहते हुए आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई। कहते हैं बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप तो बड़े लोग हैं ना, लेकिन आपकी बुद्धि जो बड़ी नहीं है, आपकी विवेक जो है वो बड़ी नहीं है। बड़े लोग न विवेक, आप बड़े लोग तो हैं लेकिन आपकी विवेक बड़ी नहीं है। ऐसे भय आयाने, ऐसे आप हम लोगों से अनाड़ियों की तरह, एकदम अनजान व्यक्ति की तरह आप हम लोगों से बात कर रहे हैं। कहते हैं हम सो कह रहे हम सही है, हमसे तो आपने इस तरह की बात, योग की बात कह दिया और हमने सह लिया, आपकी बातों को सुन करके सह लिया, लेकिन ऐसी गलती गोकुल में किसी और जो है गोपी के साथ मत आप करिएगा। जिये गुण ले सयाने, सही के जिये, उसको तो मैंने सह लिया। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम लोग अबला नारी और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ आप दिगंबर के दशा को धारण करने की, दिगंबर का मतलब निर्वस्त्र होना, निर्वस्त्र होना, तो हम अबला नारी और निर्वस्त्र होना कितनी बड़ी बात है। मस्त करो पहचाने, कष्ट करके इस बात को आप भली भांति पहचान लीजिए, समझ लीजिए। जो है साच कहो तुमको अपनी सौ, मैं अपनी सौगंध देकर, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी मैं अपनी सौगंध, साच कहो कहती हैं कि साच कहो तुमको अपनी, तुमको मैं अपनी सौगंध देकर के तुमसे मैं सत्य कहती हूँ कि बूझती बात निदाने, कि आप मेरी बातों को बूझ करके, समझ करके आप अच्छे से उसका निदान करिए, समाधान
कर दीजिए। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाया। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, जब श्री कृष्ण आपको हम लोगों के पास भेज रहे थे तो हम लोगों का स्मरण करके, याद करके तब नए को मुस्काने, तब थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे, इस बात को आप हम लोगों को बतला दीजिए। फिर नीचे वाली पंक्ति में कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की आप बात करते हैं, वह निराकार ब्रह्म, वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी, किस देश का रहने वाला है और कहाँ उसका निवास स्थान है। मधुकर कई समझाई सौदे। हे मधुकर, हे जो है उद्धव जी, मैं अपनी सौगंध देकर के मैं आपसे कहती हूँ कि इस बात को आप मुझे समझा दीजिए। बूझत साच न हंसी, इसे आप सत्य समझिए, इसे आप हंसी न लीजिए। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन इनके माता है, कौन इनके पिता है, कौन इनकी पत्नी है, कौन इनकी सेविका है। कैसे वर्ण, कैसा इनका वर्ण है, कैसा इनका रंग है, कैसा इनका वेशभूषा है। कि रस मैं अभिलाषी, जिस रस की मैं इच्छा करूं, इसको आप हमें बतला दीजिए। कहते हैं पावेंगे पुनि कियो आपनो, जोरी करे वो गासी। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी, इस निराकार ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो कठिन मेहनत कर सकता है, जो कठिन मेहनत करता है। सुनत मौन हुए रहो बावरो, शूर शबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी गोपियों की बातों को सुन करके एकदम मौन हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ तो समस्त गोकुल में रहने वाली गोपियों का ही एकदम मन क्या हो चुका है, एकदम नष्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। कोई मेरे इस योग के ज्ञान को सुनने वाला नहीं है। तो ठीक है, इसमें जो रस है वह विप्रलंभन श्रृंगार रस है ना, विप्रलंबन श्रृंगार रस है। और इसका जो स्थायी भाव है वो रति है और भाषा तो ब्रज है। और इसकी जो रचयिता है सूरदास जी हैं। और जो अलंकार है, जो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो शेष पंक्ति हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। और तब तक यदि आप लोग स्टडी करें, तब तक स्टडी करें। यदि कोई कमेंट होता है, समस्या होता है, तो उसका आप हमें समाधान करके जरूर भेजें ताकि उसका हम विधिवत तक